ओम श्री परमात्मने नमः। अपने स्वरूप में स्थित होना, भगवान में स्थित होना और कर्मयोग, क्या ये तीन अलग मार्ग हैं या एक ही सत्य के तीन द्वार? आध्यात्मिक मार्ग में अक्सर दो बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, कुछ कहते हैं भगवान में लीन हो जाओ। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण एक तीसरे मार्ग की भी बात करते हैं, कर्मयोग। तो क्या ज्ञान, भक्ति और कर्म तीन अलग अलग रास्ते हैं या ये तीनों मिलकर पूर्ण अध्यात्म बनाते हैं? आज हम इसी गहरे रहस्य को सरल भाषा में समझेंगे। अपने स्वरूप में स्थित होने का अर्थ है यह जान लेना कि मैं केवल शरीर, मन और विचार नहीं हूं। मैं वह चेतना हूं जो इन सब को देख रही है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इन सब का साक्षी है वह स्थिर रहता है। उसी साक्षी में टिक जाना स्वरूप में स्थित होना कहलाता है। यह मार्ग मुख्यतः ज्ञान योग का मार्ग है। भगवान में स्थित होना भक्ति का मार्ग है। यहां साधक कहता है मैं नहीं, तू ही सब कुछ है। भक्त अपने हर कर्म, हर भावना, हर परिस्थिति भगवान को समर्पित कर देता है। उसे भरोसा होता है कि जो कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। इस मार्ग में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण प्रमुख होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कर्मयोग क्या है? कर्मयोग का अर्थ है कर्तव्य करते हुए भी भीतर से आसक्त न होना। यानी कर्म तो पूरे मन से करना, लेकिन फल का अहंकार या चिंता छोड़ देना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो, लेकिन स्वयं को कर्म का मालिक मत मानो। कर्मयोग भागना नहीं सिखाता, बल्कि संसार में रहकर संतुलित रहना सिखाता है। यही कारण है कि गीता युद्ध भूमि में दी गई थी, जंगल में नहीं। अब प्रश्न उठता है, इन तीनों मार्गों का आपस में क्या संबंध है? ज्ञान योग मनुष्य को भीतर से जागृत करता है। भक्ति योग हृदय को प्रेम और समर्पण से भर देता है और कर्मयोग जीवन को संतुलित और शुद्ध बनाता है। यदि केवल ज्ञान हो लेकिन व्यवहार में अहंकार हो तो ज्ञान अधूरा है। यदि केवल भक्ति हो लेकिन जीवन में जिम्मेदारी न हो तो भक्ति अधूरी है। और यदि केवल कर्म हो लेकिन भीतर शांति या समर्पण न हो तो कर्म बोझ बन जाता है। पूर्णता तब आती है जब ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों एक साथ जुड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में तीनों मार्गों का समन्वय किया। उन्होंने अर्जुन को केवल ध्यान में बैठने को नहीं कहा, उन्होंने यह भी नहीं कहा कि सब छोड़कर केवल मेरा भजन करो।
उन्होंने कहा, ज्ञान रखो, भगवान में श्रद्धा रखो और अपना कर्म भी करो। यह गीता का संतुलन है। भीतर से साक्षी, हृदय से भक्त और बाहर से कर्मयोगी। यदि आपकी बुद्धि अधिक सक्रिय है तो ज्ञान योग सहज लगेगा। यदि आपका हृदय प्रेम से भरा है तो भक्ति योग सहज लगेगा। और यदि आप संसार में रहते हुए आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं तो कर्म योग अनिवार्य हो जाता है। लेकिन अंततः तीनों मार्ग एक ही सत्य तक पहुंचाते हैं। जब अहंकार मिटता है तभी परम सत्य प्रकट होता है। और अध्यात्म का सार इतना ही है, ज्ञान से जागो, भक्ति से पिघलो और कर्म योग से जीवन को पवित्र बनाओ। यदि यह वीडियो आपके भीतर कुछ स्पर्श कर गया हो तो उसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो स्वयं को खोज रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।